हम लोग सीवेज ट्रीटमेंट के बारे में बात करेंगे। एक्चुअली सीवेज क्या होता है? सीवेज शहरों से जो वेस्ट पानी जो निकलता है शहरों या गाँव में सब जगह ही, जिसमें बाथरूम का पानी, टॉयलेट्स का पानी और किचन का पानी, ये सारे का सारा पानी जो होता है गंदा जो हो जाता है, यूज्ड वाटर, उसको हम लोग सीवेज कहते हैं। और यदि इस पानी को, जिसको सीवेज कहते हैं, यदि डायरेक्टली वाटर बॉडीज़ में डाल दिया जाएगा तो वाटर बॉडीज़ पॉल्यूट हो जाएंगी। इसलिए जो शहर हैं, बड़े बड़े शहर हैं, आजकल वैसे इंडिया में बहुत कम शहरों में है, लेकिन फिर भी एक प्लांट आजकल प्रेजेंट होता है, इसको कहते हैं STP, दैट इज़ सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट। सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट, इसमें क्या किया जाता है? उस गंदे पानी को डिफरेंट स्टेप्स के थ्रू जो है वो प्योरीफाई किया जाता है, ताकि उसको कम से कम वाटर बॉडीज़ में इंट्रोड्यूस करने लायक वो पानी हो जाए, या फिर उसको हम लोग एग्रीकल्चर पर्पज़ के लिए यूज़ कर सकें। बात करते हैं इसमें सीवेज ट्रीटमेंट में 3 स्टेप्स होते हैं हमारे पास। पहला स्टेप जो है उसको हम लोग प्राइमरी ट्रीटमेंट कहते हैं। फर्स्ट स्टेप इज़ नोन एज प्राइमरी ट्रीटमेंट। प्राइमरी ट्रीटमेंट इज़ ऑल्सो नोन एज फिजिकल ट्रीटमेंट। कैसा है ये? फिजिकल ट्रीटमेंट है। इसमें हम लोग बाकी कोई केमिकल्स का यूज़ या दूसरे मैथड्स का यूज़ नहीं करते, इसलिए हम लोग इसको फिजिकल ट्रीटमेंट कहते हैं। फिजिकल ट्रीटमेंट में जो बड़े बड़े से उसमें पार्टिकल्स हैं वो रिमूव कर लिए जाते हैं थ्रू द प्रोसेस ऑफ सेडिमेंटेशन एंड फिल्ट्रेशन। फिल्ट्रेशन में क्या होता है कि एक जो पानी है, ये सारे का सारा सीवेज, इसको एक बड़े से टैंक में जमा कर लिया जाता है। और टैंक में जब जमा कर लिया जाता है तो उसमें क्या करेंगे? जाली लगी रहती है। उस पानी में क्या लगा रहता है? पहले उस टैंक के आगे जाली लगी रहती है, और जाली के थ्रू वो वहाँ पे, जैसे मान लीजिए अगर इस तरह का एक जाली लगा रहेगा और इसमें से यदि पानी को पास किया जाएगा तो जो कचरा है, बड़े बड़े से पार्टिकल्स हैं, वो यहीं पे रह जाएगा, और जो पानी है वो नेक्स्ट टैंक में चला जाएगा। पानी क्या हो जाएगा? नेक्स्ट टैंक में चला जाएगा। तो ये तो हो गया क्या? फिल्ट्रेशन, जहाँ पे जाली लगी हुई है और पानी को उसके थ्रू पास किया गया है, और ये पानी जो है वो कहाँ एंटर हो जाएगा? फिर नेक्स्ट एक टैंक में एंटर हो जाएगा। अब इस टैंक में इसको थोड़ी देर के लिए रहने दिया जाता है, और इस प्रोसेस को हम लोग सेडिमेंटेशन कहते हैं। क्या कहते हैं उस प्रोसेस को? सेडिमेंटेशन। आपने देखा होगा कि अगर आप लोग बारिश का पानी या कहीं से गंदा पानी अगर भरेंगे, उसको गिलास में रखेंगे थोड़ी देर के लिए, क्योंकि तो क्या हो जाएगा उससे? अगर उसमें हम लोग भर के रखेंगे तो जो मिट्टी है वो नीचे जमा हो जाती है। मिट्टी जो है वो नीचे जमा हो जाती है। उसी तरह से यहाँ पे भी क्या होगा कि जो पार्टिकल्स हैं, बड़े बड़े से सॉलिड पार्टिकल्स हैं, वो ऐसे नीचे जमा हो जाएंगे, नीचे जमा हो जाएंगे, और पानी जो है वो ऊपर रह जाएगा। तो जो पानी है उसको कह लिया जाता है इफ्लुएंट। पानी को इफ्लुएंट कह देते हैं। और यहाँ पे जो नीचे जमा हो जा रहा है हमारे पास, दैट इज़ नोन एज प्राइमरी स्लज। उसको हम लोग क्या कहते हैं? प्राइमरी स्लज कह देते हैं। प्राइमरी स्लज। जो सेटल्ड वाटर है, दैट इज़ नोन एज सेटल्ड वाटर इज़ नोन एज इफ्लुएंट। और जो सॉलिड वेस्ट वहाँ पे बन जाता है उसको हम लोग प्राइमरी स्लज कह देते हैं। सो दिस वाज अबाउट द प्राइमरी ट्रीटमेंट। नेक्स्ट स्टेप को सेकेंडरी ट्रीटमेंट या बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट कह दिया जाता है। इस स्टेप में क्या होता है कि जो प्राइमरी इफ्लुएंट है, जो हम लोग को फर्स्ट स्टेप से जो मिला, प्राइमरी इफ्लुएंट यानी कि पानी जो मिला था, हम लोग यहाँ पे एक्चुअली ये सब क्यों कर रहे हैं? पानी को प्यूरिफाई करने के लिए। तो जो प्राइमरी इफ्लुएंट मिला, इसको बड़े बड़े से टैंक्स में रख दिया जाता है। बड़े बड़े से टैंक्स में रख दिया जाता है। इसको जो है वो एरिएशन टैंक्स कह देते हैं। क्या कह देते हैं? एरिएशन टैंक्स कह देते हैं। एरिएशन टैंक्स। अब यहाँ पे जो हमारे पास जितना भी जो प्राइमरी इफ्लुएंट है यहाँ पे आ गया, इसको एरिएशन टैंक में डाला जाता है। और एरिएशन टैंक में कॉन्स्टेंटली क्या की जाती है? एयर को पंप करते रहते हैं। क्या करते रहते हैं? इसको एजिटेट करते रहते हैं। क्या करते रहते हैं? एजिटेटेड। इसका मतलब इसको गोल गोल जो है वो हिलाते रहेंगे, जिसकी वजह से एयर उसमें पास होती रहेगी, और उसकी वजह से बहुत सारे एरोबिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो इसके अंदर ग्रो हो जाते हैं। ग्रुप्स में वो ग्रो हो जाते हैं। फ्लॉक्स उनको हम लोग क्या देते हैं? फ्लॉक्स का मतलब हुआ यहाँ पे मासेस ऑफ बैक्टीरिया एसोसिएटेड विद द फंगल फिलामेंट्स, मतलब फंजाई और बैक्टीरिया यहाँ पे ग्रो हो जाते हैं, जो कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, आपको पता है। तो ये दोनों चीज़ें यहाँ पे ग्रो हो जाती हैं, और जितना भी यहाँ पे जो ऑर्गेनिक वेस्ट है इसको ये डाइजेस्ट कर लेते हैं। ऑर्गेनिक वेस्ट को डाइजेस्ट कर लेते हैं या डिकम्पोज करके सिंपल मैटर में कन्वर्ट कर देते हैं। जब इस पानी में बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ग्रो करते हैं तो उस पानी की जो BOD है, जिसको हम लोग कहते हैं
बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड, दिस इज नोन एज बायोकेमिकल, जिसको कहा जाता है बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। जितने ज़्यादा माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होंगे उतनी ही ज़्यादा जो है बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड होगी। इसका मतलब उतना ही ज़्यादा जो है वो पॉल्यूशन होगा उस पानी में, पॉल्यूशन जो है वो लेवल कैसा होगा, हाई। इट मीन्स बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पॉल्यूशन लेवल ऑफ द वाटर, वाटर के पॉल्यूशन लेवल से। दूसरी टर्म है यहाँ पे डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन, दूसरी टर्म है डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन। तो पानी में डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन जितनी ज़्यादा होगी वो पानी उतना ही प्योर होगा, यानी कि उसका पॉल्यूशन लेवल जो है वो उतना ही कम होगा। दोनों के बीच में यदि हम लोग रिलेशनशिप देखें तो बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन। जितनी ज़्यादा बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड होगी, डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन जो है उस पानी में उतना ही कम होगी। इसका मतलब बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड ज़्यादा होगी तो पानी ज़्यादा पॉल्यूट होगा, और यदि डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन ज़्यादा होगी तो पानी का पॉल्यूशन लेवल कम होगा।